थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार दिए, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। उसके लिए मैं जितना भी थैंक्स कहूँ वो कम है, क्योंकि जब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे तो एक रास्ता ये खुला था। मैंने वीडियो अपलोड करी, मेरी वीडियो आप लोगों ने पसंद की, मुझे सपोर्ट किया, मुझे हिम्मत दी आगे बढ़ने की, और मैं बढ़ रही हूँ। आप लोगों के 3-4 सवाल बहुत हैं। जैसे मैं रहती गाँव में, बिहार में रहती हूँ, एक छोटे से गाँव से हूँ, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो कि किस तरीके से इंसान सर्वाइव करे। किसी शहर में और गाँव के विधवा में बहुत अंतर होता है। यहाँ अगर आप एक बिंदी भी लगा कर निकलते हो ना, तो बहुत बातें होती है। तो उन सब बातों को छोड़ते हैं। जैसे आप लोगों ने पूछा कि मेरे पति क्या करते थे। मेरे पति बिजनेसमैन थे, उनकी जॉब नहीं थी। जॉब की तैयारी मैं कर रही थी और अभी मैं कर रही हूँ। होगा या नहीं होगा वो तो मैं नहीं जानी, क्योंकि मेरा माइंड अभी इतना भी स्थिर नहीं है। पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दी थी, भगवान की दया से ठीक ठाक गई। इस साल भी एग्ज़ाम है, क्लासेस होते हैं, तो अभी मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ। और उसके बाद वो लकड़ी ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे और उनका बहुत अच्छा नेटवर्क था और वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे, बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम में भी, जिस टाइम में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, आज से ठीक 1 साल पहले, उस टाइम में उन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया था। 2-4 नए कस्टमर्स वो जुड़े थे, जिनको वो लाखों का माल दिए हुए थे। अब इस भाषा में माल उसको कहा जाता है, किसी सामान को लोग माल बोल देते हैं, तो सामान उनको दिए थे बहुत सारे, लकड़ी का, फर्नीचर का, ये सारी चीज़ें का। और इस टाइम में उन्होंने लमसम 15 से 20 लाख के लकड़ी खरीद के भी, जहाँ पे वो काम करते थे मिल्स वगैरह में, वहाँ पे रखे थे। घर का जितना भी जो भी था जमा पूंजी या कुछ भी था, वो सारे उसमें लगे हुए थे। तो जो है, जहाँ पे लकड़ी थी, सारी चीज़ें थी, तो वो सब अब ऐसे खैर बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसको मिली, नहीं मिली। आप लोगों को कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जो जानता था उन सब चीज़ों के बारे में, उन लोगों को मिली। एलआईसी का पैसे के बारे में आप लोगों ने पूछा, तो एलआईसी के पैसे मैं पहले नहीं जानती थी कि उसमें नॉमिनी भी होता है, कुछ होता है ऐसा सब। तो जब बाद में सारी चीज़ें पता चली, तो नॉमिनी जो है उसको मिला। तो नॉमिनी आप सोच ही सकते हो कि शादी से पहले कराई गई थी तो कौन हो सकता है। उसके बाद आपने पूछा, बहुत कहा मैंने कि आपने अपना सामान क्यों नहीं लाया। तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ एक छोटा-सा सवाल पूछती हूँ, सिर्फ़ छोटा-सा, ज़्यादा नहीं। मैं अपने पति के घर से अपना सामान क्यों लाऊँ? मेरे पति इस दुनिया से चल गए, इसका क्या मतलब? मेरा और मेरे बच्चे का भी अंतिम क्रिया हो गया? उनकी बरखी थी 24 फरवरी को, बरखी हो चुकी है, लेकिन उसके बेटे और बीवी का कोई अधिकार नहीं था। तो मैं अब रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत रो लिया और बहुत लोगों ने रुला लिया। अब नहीं, मुझे लड़ना है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, मुझे तीनों के लिए लड़ना है। खासकर मुझे अभी सबसे पहली बात है कि मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देनी है, वो अभी छोटा है, उसको मेरी ज़रूरत है। पहले मैं उस पे ध्यान दूँगी, उसके बाद जो ये लड़ाई है, मैं लड़ूँगी। मुझे कहा भी गया कि बहुत देखी तेरे जैसी, कि तुझ जैसी बहुत आती है। उन लोगों के नज़र में मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी कहूँगी। मेरे मुँह पे मुझे बोला गया कि मैं रंडी हूँ। मेरे पति के गुज़रने के सिर्फ़ थोड़े दिनों के बाद ही, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। बहुत सारे ऐसी सारी चीज़ें, और कहा गया कि मुझे फरिया के रहना है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियरिटी करना चाहती हूँ कि मुझे किससे क्या फरियाना है। जब मैं उस घर में रहती थी अपने पति के साथ, मुझे कौन खिलाता था? मेरा पति खिलाता था या वो लोग खिलाते थे? या गाँव समाज खिलाने आता था? मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे पति का, तीनों का कौन पालन-पोषण कर रहा था? गाँव समाज या वो जो लोग मुझे ये बोले कि मुझे फरिया के रहना है। मैं गई अपने पति के घर, थोड़ा मैं रिलैक्स हुई। अगर मैंने किसी को कुछ कहा होता, गलत, सही या कुछ भी, मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग है, जब मैं गई और आने तक का, पूरा जो मैंने अपलोड भी करा है, आप लोगों ने देखा है। तो अगर मैंने किसी को कुछ कहा होता, मैंने किसी से कुछ लिया होता या मैंने कुछ पूछा होता, तो मैं गलत। वहाँ जाते ही मुझे ये कहा, ये धर्मशाला है जो मुँह उठा के चले आए। वो मेरे पति का घर है। जितना राइट जिन लोगों ने बोला उसका है, उतना राइट मेरा है, मेरे पति का है, मेरे बेटे का है। मुझे कोई भी उस घर से नहीं निकाल सकता है।
उस घर में मुझे रहने का अधिकार मेरे पति ने दिया है, जिसकी मैं पत्नी हूँ। वो इस दुनिया से उनका शरीर गया है, उनका नाम, उनका अस्तित्व, हर चीज़ मेरे साथ है। उससे सबसे बड़ी पहचान मेरा बेटा है। तो जब मैं किसी का कुछ जानती नहीं, तो मुझे किससे क्या फरिया के रहना है। दहेज में जो भी सारी चीज़ें होती है, एक पिता अपने बेटी को सारी चीज़ें देता है। किसी का एक चम्मच तक मैंने नहीं जाना इस 2.5 साल में शादी का, कि किसी ससुराल का एक चम्मच कैसे होता है, बड़ी ननद क्या देती है, कोई रिश्तेदार क्या देता है, नहीं जानती हूँ मैं। मेरे बेटे का छठी हुआ यहाँ मायके में हुआ, क्योंकि वो मायके में ही हुआ था। मेरा हर चीज़, प्रेगनेंसी हुई फर्स्ट मंथ से लेके लास्ट मंथ तक मैं अपने मायके में हूँ। सिर्फ थोड़े दिनों के लिए जब भी कुछ हुआ करता था तो मैं कुछ दिनों के लिए जाती थी और आती थी। तो सिर्फ उसके बाद, मेरे मिट्ठू के जन्म के बाद, मेरे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, सी सेक्शन से हुई थी। मैं 5 मंथ यहाँ रही थी। उस 5 मंथ में उससे ऊपर मेरे पति, मेरे ससुर जी इस दुनिया से चले गए। उनका भी इलाज हुआ, उनकी दोनों किडनियाँ ख़त्म हो गई थी, डायलिसिस, पानी की तरह पैसा बहाया गया, सब कुछ करी गई, लेकिन फिर भी वो नहीं बचे इस दुनिया से। वो बीमारी की वजह से चले गए इस दुनिया से। जो मुहूर्त नहीं था, फिर भी उनके गुजर जाने के बाद मैं गई अपने मिठू को लेकर, और फिर उनकी जो भी काम होती, कुछ भी होती, मैं चली आई। क्योंकि बच्चा फर्स्ट होता है तो सबको पता है कि दिन मुहूर्त सारी चीज़ धरा कर जाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे आनन फानन में जाना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आई, लेकिन फिर भी मैंने उन सब सारी चीज़ों को इग्नोर किया। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा नहीं हुआ है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसे होने को कौन टाल सकता है। उनको जाना था और नहीं, उसका पोता था, कैसे नहीं जाता। तो वो मुहूर्त से पहले गया, मुहूर्त हुई, उसके बाद मैं गई। वहाँ जाने के बाद मैं कुछ दिनों के बाद ही, ज़्यादा दिन तो होने भी किसी ने नहीं दिया, डेरा हम लोगों ने लिया था। डेरा पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं वो सारी बातें अभी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी अभी थोड़ा दिन के बाद मैं कहूँगी कि क्या सारी चीज़ें हुई थी और किसने कराई थी और क्यों कराई थी, वो सब मैं कहूँगी। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, और मैंने अपने वीडियो के ज़रिए सिर्फ यही इंसाफ की गुहार लगाई है कि कौन होता है मुझे मेरे पति के घर से ये कहकर निकालने कि आपको फड़िया के रहना होगा। मैं किसी से क्यों फड़ियाने जाऊँ? आज लोक समाज के आँख में नहीं दिखा कि उसके पिता का बरखी हो गया और उसके हाथ से कुछ भी नहीं हुआ? ये चीज़ नहीं दिखी लोगों को? मैं लोगों के घर पे दरवाज़ा ऐसे खटखटा के जाऊँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने पति के घर में रहना है। एक बच्चे को लेकर मैं सबके दरवाज़े खटखटाने जाऊँ? मैंने अपने वीडियो के ही माध्यम से, मैंने अपने पंचायत से, हर चीज़ से मैंने माँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं कहाँ गलत हूँ? मैं एक-एक के घर जाऊँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, जिसकी मैंने कभी शक्ल नहीं देखी, जिसको मैं जानती नहीं, उन लोगों को मैं कहने जाऊँ। और कोर्ट कानून से भी होगा। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मेरा छोटा बच्चा है, मैं अभी सबसे पहले मुझे अपने बच्चे को देखना है, उसके बाद कोर्ट और कानून सब है। मैं सब तर जाऊँगी, लेकिन मैं एक ज़िंदगी अपना, मेरा मुझसे छीन चुका है। जिसने छीना हो, ऊपर वाले ने छीना हो या नीचे वाले ने छीना हो, जिसने भी छीना हो, छीन चुका है। एक दुनिया मेरा बेटा है, मुझे उसको सबसे पहले, मुझे कहते हैं ना कि मेरी भी ज़िंदगी, हर चीज़ से ऊपर मैंने उसको रखा है। वो पहले भी था, वो आज भी है। तो मुझे पहले उसकी सेफ्टी और उसका सब कुछ चाहिए। उसके लिए मैं ये वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो वीडियोज़ पे भी बहुत सवाल उठते हैं कि विधवा है और वीडियोज़ बनाती है। ठीक है, मैं विधवा हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं नहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मेरे पास नहीं ऐसे शिक्षा है कि जहाँ पे मैं जाऊँ। मैं बहुत जगह गई हूँ काम के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरी एजुकेशन देख के मुझे छाँट दिया गया है। मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है लोगों के घर में बर्तन माँजना। किसी भी लड़की के पास ये लास्ट ऑप्शन बचता है, किसी के घर में बर्तन माँजना। वो भी करती है एक माँ, अपने बच्चे के लिए वो भी करती है, लेकिन मेरा परिवार है, मेरे परिवार ने मुझे कहा, तू जो करेगी मैं साथ हूँ, तू कर,
तुझे इसमें लगता है कि वीडियोस बनाएगी, आगे चल के लोग तुझे देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो तू कर, यही कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ा भी रहे हैं, जो उनसे वो बन पड़ रहा है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अपने तन का एक कपड़ा तक भी होता है, जो सारी चीज़ें मेरे पति के घर में है। जो जहाँ जैसे थी वैसे ही है। हमारे रूम भी लॉक्स नहीं थे, रूम भी वैसे खुले हुए हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों जैसे गोदरेज है, बड़े बड़े जो बक्से होते हैं, वो बक्सों में ताले मारे। तो कहते हैं कि चोर के सामने ताले की क्या वैल्यू है। वो बक्से में ऐसे घुंडी लगाए रहते हैं, ऐसे पेचकस लगाइएगा और वो निकल जाएंगे। तो चोर के सामने ताले की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें कैसे कैसे करके लोग देते हैं मेरे बच्चे को, चाहे कुछ भी है, चाहे नए पुराने, हर कोई जो मेरे अपने हैं, मेरे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, वो सारी चीज़ें मेरे मिठू के लिए और मेरे लिए कर रहे हैं। बाकी कोई नहीं कर रहा है। मुझे सिर्फ यही जानना है, क्या ये सारी चीज़ें जो हुई है, चाहे वो मेरे साथ हुई है, और बहुत से ऐसी लड़कियां जो मेरे वीडियोस पे कमेंट करती है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। आज हम अपने माता पिता के घर में हैं, हम आज कहीं भीख मांग रहे हैं, हम आज ऐसे जी रहे हैं, वैसे जी रहे हैं, अपने पति का हर कुछ होते हुए। ये अधिकार कौन किसको देता है कि उसके पति, जब तक उसका पति है तब तक उसका सारा राइट है, और जिस दिन उसका पति चला गया उसका राइट खत्म हो गया। ऐसा क्यों? लोगों ने कहा कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, मेरे पास वो कमेंट भी है, मैंने पोस्ट भी किया है पहले, जब वो बालिग हो जाएगा, यानी कि अभी वो 2 साल का है, 21 साल में वो बालिग होगा, 19 साल के बाद उसके पिता के वो कागज के टुकड़े और वो जमीन के टुकड़े मिलेंगे। उस टाइम में 21 साल के बाद मेरा बेटा उसका क्या करेगा? अचार डालेगा? आज वो बड़ा हो रहा है, बच्चों की इतनी इतनी से डिमांड से इतनी इतनी बड़ी होती है। उसकी एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, फलाने चिलाने, बच्चा है। कभी उस लोग जाएंगे घूमने तो वो भी कहेगा कि मम्मा मुझे भी ऐसे जगह पे घूमने जाना है। मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पति का अताहो सब चीज होने के बावजूद, मेरा अताहो सब चीज होने के बाद भी हम लोग कष्ट काटेंगे, हम लोग एरिया घिसेंगे, और जिसने कभी कुछ किया ही नहीं वो लोग राज करेंगे। ये कौन से संविधान में, कौन से कानून में लिखा गया है? एलआईसी अगर मेरे पति ने कराई ही थी तो क्या अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए नहीं कराई थी? अगर उन्होंने कहीं पे कोई कमेटी भी खोली थी तो क्या वो अपने बच्चे के लिए और अपनी पत्नी के लिए नहीं खोली थी? मेरा उस पर कोई राइट ही नहीं था, क्योंकि मैं जवान हूँ, मेरा कोई करेक्टर ही नहीं है, मेरा कोई दर्द नहीं है। मेरी आँख के नीचे कभी ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज मेरी आँख के नीचे है। क्योंकि इस 1 साल में कहते हैं ना कि 365 दिन में और रात में ऐसा एक दिन नहीं कि आँख से आँसू नहीं गिरे हैं, लेकिन लोगों को वो भी सारी चीज़ें मगरमच्छ की लगती है। लोगों के मगरमच्छ के आँसू सही है, क्योंकि खून के सगे हैं। लोगों ने छोटे भाई बहन हो के बड़े भाई पे और भौजाई पे हाथ उठाया, उसके बाल नोचे, सारे चीज़ किए, तो वो लोग सही है, राइट है, और जिसने कुछ नहीं किया वो गलत है। बहुत लोगों ने रुला लिया, बहुत रोली, जितना सहना था सह ले, अब नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन वादा किया है अपने आप से। पहले मुझे अपने बच्चे को देखना है, अपने आप में खड़ा होना है, उसके बाद इन सारी चीज़ों के लिए लड़ना है। मुझे हर एक सवाल का जवाब चाहिए कि मैंने ऐसा क्या किया था, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया था जिसे भगवान ने सजा दी तो दी, दुनिया वाले कौन होते हैं देने वाले? वीडियोस पे भी कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि आप मोबाइल खोलो और नज़र पड़ जाए ना तो उस टाइम तो दिमाग काम नहीं करता है, अति हो जाता, सुन्न हो जाता है। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें बर्दाश्त करके आगे इंसान बढ़ रहा है, तो वो भी लोगों को चैन नहीं है। लोगों का दिल है हमसे लात जूते खाए, हमसे भीख मांग के खाए, लेकिन आवाज़ नहीं उठाए। तो ऐसा नहीं होगा। मैं जिसकी बेटी हूँ ना उसने भी लड़ना सिखाया, और जिसकी पत्नी हूँ ना उसने तो खैर और लड़का लड़ना सिखाया है। उसने तो कभी इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त की है, मैंने तो फिर भी की है।
मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरी माँ हो, 2 बित्ते की लौंडिया बोलती हैं, सॉरी, ये मत समझिए कि मैं कोई ऐसा अति करना चाहती हूँ, लेकिन दिल में ऐसी चीज़ें भरी हुई नहीं जो ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, मैं बोलना नहीं चाहती। 2 फीट की है, लेकिन मेरे माँ-बाप, मेरे भाई, हर किसी को शराब चुकी है। ऐसे घटिया-घटिया गाली दे चुकी है जिसका कोई और अंत नहीं है। हमारी लव मैरिज शादी हुई थी, तो पूरे रीति-रिवाज और लोक समाज के सामने हुई थी। कोई भी हम लोगों ने गलत स्टेप नहीं उठाया था। परिवार से लेके हमने लोक समाज को भी कन्विंस किया था। जहाँ पे मेरे पति का गाँव है, मेरा ससुराल है, वहाँ पे बैठक बैठी थी। वहाँ पे मिट्ठू के पापा ने बोली थी कि हमें एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, वहाँ पे परमिशन उस दिन मिली थी कि हाँ करो। तो जब नहीं कोई गलत बात है, नहीं कुछ है, जब धूमधाम से लड़की वाले के राजी है तो तुम करो। हमारी शादी पूरे रीति रिवाज और लोक समाज के सामने हुई थी। फिर भी मेरी सास, मेरी नंदे मुझे हमेशा कहती कि मैं भाग के आई थी, और उन लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट अगर मैं दिखाने लगूँ ना इस पे, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि वो लोग कैसे हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, मुझे नहीं करना है। मुझे पहले आप लोग पूछते होते सारी सारी चीज़ें मैं बताने आई हूँ, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने समझौता कर लिया है कि मुझे अपना आगे बढ़ना है, सारी चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए, और अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना और अच्छा भविष्य उसको देना है। नहीं तो हर एक के काले चिट्ठे जानती हूँ और हर एक के सारी चीज़ें मैंने रखी है। मैं 2 मिनट भी मुझे नहीं लगेंगे उन लोगों को बदनाम करने में, लेकिन फिर भी मैं खामोश हूँ, क्योंकि ये मेरे संस्कार है। मेरे माता पिता ने कहा कि बेटा तुझे कैसे मैं देख रही हूँ, मुझे बाकी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। अगर तुझे या मिट्ठू को किसी को कुछ हो जाएगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो तुझे खुश देखते थे, हम लोग खुश थे। चीज़ें बहुत है, बातें बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बच्चे के लिए, अपने लिए सारी चीज़ें करना है। मुझे मजबूरियाँ बता के नहीं करना है। मैं जो हूँ मुझ में है, ऐसा नहीं कि मुझ में काबिलियत नहीं है। मैं धीरे धीरे अपने आप को समझा रही हूँ, जो मैं थी मैं बनने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत चीज़ें आती है, लेकिन जब भी करने जाती हूँ ना, तो हाथ काम नहीं करते। उन्हीं सब यादों में, उन्हीं सब बातों में मैं टूट जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मुझे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। बस मैं यही चाहती हूँ कि अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ बनाए रखें, कि मैं जो मेरे पति का सपना था, मैं बताऊँगी मेरे पति का सपना क्या था, वो क्या करना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। जगह-जगह जा रहे थे, जगह-जगह कैसे कहाँ से क्या अर्निंग हो सकती है, क्या हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करना चाहते थे। उनका सपना था कि मिट्ठू के नाम से कहीं न कहीं जो भी वो काम करते थे जिस लाइन में, उसके नाम से वो शोरूम खोले या कुछ भी जे, वो इतना बड़ा हो कि जैसे-जैसे वो बड़ा हो ना, वो बिज़नेस बड़ा होते जाए और एक मुकाम तक जाए कि लोग इज़्ज़त से नाम लें। तो मैं वो करूँगी। बहुत से लोगों ने कहा दूसरी शादी मेरे से नहीं होगी। मैं अपने पति की जगह पर मैं दूसरा किसी को नहीं देख सकती हूँ। मानती हूँ कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन है मेरा परिवार है, मेरे माता-पिता है, मेरे भगवान की दुआ से मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं। मेरे भैया हैं, जो छोटा भाई है, चाहे जो लोग भी है वो बहुत अच्छे हैं। 1 साल से हूँ घर में, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि तू क्या खा रही है, क्या पी रही है, कुछ भी। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे घर में होते हैं कि लोग नहीं रखते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां मजबूर है बहुत जगहों पे और बहुत सारी चीज़ों पे जाने के लिए। कि मेरा परिवार ऐसा नहीं है। मेरे बेटे को तो मेरे पापा ऐसा कहते हैं कि मेरा एक नया बेटा हुआ है। मेरे 2 बेटे नहीं है, 3 बेटे हैं। ऐसे मुझे अपने बेटे के लिए सारी चीज़ें करनी है। बस इतना ही है कि जब 65 साल का इंसान दोबारा से फिर ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं।
मैं अपने बच्चे के लिए, अपने माता-पिता के लिए मैं करूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मैं बातें बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत कुछ यहाँ पे रखा है, लेकिन यहाँ पे कहने से ये होता है ना कि लोग कहते हैं ड्रामे करते, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं। ये सारी चीज़ें सुन के है ना अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा फील होता है। दिल करते रहता है ना सुसाइड कर लूँ। मैंने बहुत टाइम ट्राई भी किया है, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर अपने बेटे की तरफ देखती हूँ कि अगर ऐसा किया तो उसका कुछ नहीं है, वो उस दलदल में चला जाएगा जहाँ उसके पापा कभी भी उसे नहीं देखना चाहते। और मैं ये जानती हूँ कि अगर मैंने ऐसा किया ना, उसे मैं अकेला छोड़ के गई ना, वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें उनकी जान बसती है। हमारा बेटा आने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। हमारी ज़िंदगी सिर्फ उसके इर्द-गिर्द घूमती थी और कुछ नहीं था। लेकिन लोगों ने बहुत इल्ज़ाम लगाए, ऐसे-ऐसे कि मैं सोच तक नहीं सकती हूँ। मैं बहुत सिंपल लड़की थी, मुझे कुछ भी नहीं। लोग इतना प्यार देते थे ना, मैं बदले में इतना प्यार देती थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते सबके साथ खराब थे। मेरी बड़ी वाली ननद बहुत अच्छी थी मेरे साथ, लेकिन वो भी सडनली बदल गए। ठीक है बेटा, वो भी सडनली बदल गई। मेरी बीच वाली ननद ठीक थी, लेकिन वो भी बदल गए, सब बदल गए। किसी ने आज तक इन 1 सालों में कॉल तक एक बार नहीं किया। मैं नहीं झूठ बोलूंगी, मैंने भी नहीं किया है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जब वो इस समय में आप वैसे थे, तो आज आप कैसे हो गए, जिसकी वजह से मैंने नहीं कभी भी किया, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी साथ नहीं देंगे। जब उनका भाई था तब कोई कुछ कुछ कहता ही नहीं था, करता नहीं। वो लोग भी सही से जानते हैं कि किसकी गलती है, कौन क्या किया हुआ है, वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सब बोलते नहीं है। उस घर में कौन गलत है, किसके वजह से घर में हमेशा प्रॉब्लम्स होती थी, झगड़े होते थे, सारी चीजें होती थी, वो सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई भी नहीं। आज भी कहते हैं कि जिसका सब चीज है वो उस घर से चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जिसका नहीं है वो आज भी उस घर में राज करके और एक एक चीज ऐसे कर रहा है कि जैसे हर चीज में गलती हमारी होती थी। जिन लोगों को मेरे पति ने घर में आने से मना किया था, आज उन लोगों के साथ उठना बैठना है। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैं चुपचाप रहती हूँ। मैं बहुत रोई हूँ। मेरे जब मैंने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया था, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, चाहे कुछ भी नहीं था, वीडियो कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे एक दिन कहा कि ठीक है, तू अगर ऐसे ही रहेगी ठीक है, ऐसा नहीं करूँगी मैं तुम्हें नहीं रखूँगी, चाहिए तुम्हारे बच्चे को नहीं पालूंगी, मैं सब चीज़ करूँगी, लेकिन तुमको ऐसा देख के नहीं कर पाऊँगी। तो तू ऐसे मरे परे घर में रहेगी, तुझे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तू हंस खेल अच्छे से रह, बस इतना ही कह रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे माता पिता ने देखा है कि एक जिंदा लाश मैं कैसी हूँ, उन्होंने देखा है कि मेरी हंसती खेलती हुई गुड़िया जिंदा लाश कैसे बनी है, मेरे अपनों ने देखा और तमाशा बनाने वाले ने तमाशा बनाया है। मैंने अपने आप से वादा किया है, वक्त आने पे लोगों का भी तमाशा जरूर बनेगा। ठीक है बेटा, जरूर बनेगा।
अपने आप से भी वादा किया और जो मुझे छोड़ के चले गए हैं उनसे भी किया। कोई विश्वास नहीं करता है, वो हमेशा आते हैं। मैं जानती हूँ वो है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो है। जब कोई घर पे नहीं होता मैं बहुत रोती हूँ। मैं लोग के सामने नहीं रो सकती, लेकिन मैं अकेले कमरे में बहुत रोती हूँ, इतना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं जी रही हूँ तो सिर्फ इस नन्ही सी जान के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस दिन मेरी आरती उठेगी ना, इसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। मैं ये जान रही हूँ। मम्मी यहाँ पे भेज दो। मम्मा ये लो। थैंक यू सो मच। मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन जब बातें आती हैं मेरा कलेजा फटने लगता है। इसलिए मैं किसी से कोई बात नहीं करती हूँ। बहुत से ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, कहते हैं दीदी मुझे आपसे बात करनी है, तो वो सारी चीज़ें है ना, जब भी वो लोग बात उन सब चीज़ों के बारे में करते हैं ना, मुझे रोना आता है, तो मैं नहीं बात करती हूँ। मैं मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलने आना है, दीदी से हम लोग आपकी सपोर्ट में है, से आप मत टेंशन लो। बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, तो मैं नहीं किसी को कुछ ऐसा कहती हूँ या करती हूँ कि हाँ मैं बात करूँगी, चाहे कुछ भी ऐसा। लोगों ने तो इतनी हदें पार की कि जिसके साथ मेरा रिलेशन भाई का है, उसके साथ मेरे गंदे रिलेशनशिप बता है। मैं वो सबको भी बताऊंगी।